Okay. Now, page number 186, exercise number 1 of lesson number 18. इसका हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि all the items required by them are available in the store. Jay, tell me what is the meaning of this sentence? जो भी आइटम्स आपको चाहिए वो सब स्टोर्स में अवेलेबल है। ठीक है, अब पहली बात तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। मुझे ये बताओ इसमें वर्ब क्या है, व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? आइटम्स। नो। All the items required by them are available in the stores. देखो एक वर्ड के पीछे ईडी लगा हुआ है, वो वर्ड कौन सा है? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड वर्ड है ना, तो रिक्वायर्ड वर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर हमारी वर्ब है। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मेनली ऑल द आइटम्स, ऑल द आइटम्स, जो आइटम्स है वो सब्जेक्ट है। तो उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और हम ये बोल, तुमने इस सेंटेंस का मतलब बताया कि जो भी आइटम्स रिक्वायर्ड है वो सब अवेलेबल है स्टोर में। तो जो वर्ड होता है ना, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वी यूज दैट। ठीक है, दैट वर्ड का यूज करेंगे। तो ऑल द आइटम्स हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, उसके बाद मतलब वर्ब के पहले, वर्ब है हमारी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड के पहले हम पुट करेंगे दैट। और आइटम्स ऑलरेडी प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद हम कौन सी वर्ब पुट करते हैं? कौन सी वर्ब पुट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। मैम आवाज नहीं आई, एक बार फिर रिपीट कीजिए। देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पे वर्ब क्या है? रिक्वायर। रिक्वायर इज द वर्ब, ठीक है। अब यस। रिक्वायर वर्ब है, तो वर्ब के पहले हमको दैट वर्ड का दैट वर्ड पुट करना है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे क्योंकि ऑल द आइटम्स ऑलरेडी प्लूरल है। प्लूरल के बाद हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? विच वर्ब वी पुट? हेल्पिंग, अरे हेल्पिंग वर्ब बेटा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर हैज हैव, ठीक है। तो आइटम्स के बाद हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? वी विल यूज आर, क्योंकि आइटम्स प्लूरल है, और प्लूरल के बाद आप आर लगाते हो, इज नहीं लगाते हो, ठीक है। तो ऑल द आइटम्स, फिर दैट लगाएंगे क्योंकि जो की वर्ड जो होता है उसके लिए अपन दैट का यूज करते हैं, फिर दैट आर, फिर हम बाकी का सेंटेंस लिखेंगे, रिक्वायर्ड बाय देम आर अवेलेबल इन द स्टोर। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखो, इट बीइंग मंडे द शॉप्स वर क्लोज्ड, है ना। तो यहाँ पर हम क्या, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है? यस पूजा। मैम हाँ, मैम यहाँ पर दे, ये रिक्वायर्ड के बीच में दे कैसे आया? दे कहाँ है बेटा? रिक्वायर्ड बाय देम, मतलब बाकी तो पूरा ही सेंटेंस है ना ऊपर का, रिक्वायर्ड बाय मैं देम। जो आपने अभी ऑल द आइटम्स के जो बीच में जो लगाया बोला ना। हाँ बेटा, ये अपन ने कल पढ़ा था ना कि अपन जब भी सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? दैट, हु, विच, इफ, ऑल्दो, एज, बिकॉज। सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन इन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया है? वी हैव यूज्ड दैट वर्ड, THAT, नॉट THEY, दैट का यूज किया है। ओके, ओके मैम। यस जय। यस, सेकंड सेंटेंस का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इट्स बीइंग संडे द शॉप्स वर क्लोज। आज संडे है इसलिए शॉप्स क्लोज है। इट बीइंग मंडे, क्योंकि मंडे था, शॉप्स बंद थी। दिस इज अ पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में बनाया है सेंटेंस। तो हम यस। हिंदी में इसको कैसे बनाएंगे कि शॉप्स जो थी वो बंद थी क्योंकि क्या था? मंडे था। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप क्योंकि वर्ड के लिए आप एज का भी यूज करते हो, एंड यू कैन यूज बिकॉज ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया है? एज वर्ड यूज किया है कि द शॉप्स वर क्लोज्ड एज इट वाज अ मंडे। समझ में मैम आया? हमारे इसमें बिकॉज लिखा हुआ है। बेटा बिकॉज भी सही है, इट इज नॉट रॉन्ग, सही है वो, ठीक है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखो, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज दे हैड पुट अप अ ग्रेट शो, ठीक है। इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करने के बावजूद भी
दे हैड पुट अप अ ग्रेट शो, उन्होंने अपना शो बहुत अच्छी तरीके से किया। शो मतलब पता है ना आपको, जैसे शो होते हैं, शोज होते हैं, बड़े बड़े शोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वी विल यूज ऑल दो, क्योंकि अपन बावजूद, इंस्पाइट ऑफ ना, इंस्पाइट ऑफ की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इंस्पाइट ऑफ और ऑल्दो, दोनों का मीनिंग सेम है, सेम मीनिंग है दोनों का। सो इंस्पाइट ऑफ हटा के हमने कौन सा वर्ड, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने ऑल्दो वर्ड लगाया। although they had faced a lot of difficulties, क्योंकि बेटा ऑलरेडी पीछे वाले सेंटेंस में they had लिखा हुआ है, परफेक्ट टेंस में है, इसलिए आपको यहाँ परफेक्ट टेंस से ही बनाना पड़ेगा कि although they had faced a lot of difficulties, ठीक है, thus they put up a great show, है ना। उन्होंने अपना शो अच्छे से किया। ये सेंटेंस अपन बाद में लेके आएंगे, पहले कौन सा सेंटेंस लगाएंगे अपन कि उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, फिर भी उनका शो जो था वो क्या हुआ, अच्छे से। ओके, फोर्थ सेंटेंस है, मिस नेहा द हेड ऑफ मैथ्स डिपार्टमेंट इज नॉट प्रेजेंट टुडे। क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का? जो नेहा मैथ्स डिपार्टमेंट की हेड है, जो कि आज एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको कैसे बनाएंगे, मिस नेहा, जो कि, अब यहाँ पर अपन किसी पर्सन की बात करें ना, जब अपन किसी थिंग की बात करते हैं तो अपन जो की वर्ड के लिए दैट का यूज करते हैं, जैसे अपन ने फर्स्ट सेंटेंस में किया था। लेकिन यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं, और पर्सन के लिए जब हम बोलते हैं कि जो कि ऐसा है, जो कि वैसा है, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वी यूज हु वर्ड, WHO। ओके, तो मिस नेहा हु इज द हेड ऑफ मैथ्स डिपार्टमेंट is not present today, बाकी सेंटेंस पूरा एज इट इज आएगा। समझ में आया? जवाब किसे? अब हमने लिखा है मिस नेहा who was not present today was the head of the maths department। बेटा पॉज नहीं आ सकता है इसमें, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में इज का यूज हुआ है, और इज हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है ना, तो हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, वी कैन नॉट यूज पास्ट टेंस। टेंस चेंज नहीं करना है हमको, वो के वही टेंस में लिखना है, सिमिलर जो टेंस दे रखा है उसी टेंस में हमको लिखना है उसको। तो हमारा प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए हम अभी भी प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, ठीक है। The dresses there appear to be quite cheap, ठीक है। इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का? जो ड्रेसेस है वेट वो वेट बहुत वेट, जय सस्ती। जय, वेट 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 जय, अब मुझे ये देखना है कि बाकी के लोग सो तो नहीं रहे हैं। आई विल आस्क टू एनीवन एल्स। यस, आंचल, 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 अनम्यूट योर माइक। रेहान, भक्ति, हार्दिक। यस मैम। यस बेटा हार्दिक, फिफ्थ वाला सेंटेंस है ना, उसका मुझे मीनिंग बताओ। द ड्रेसेस देयर अपीयर टू बी क्वाइट चीप। The dresses there appear to watch। मैम नहीं आ रहा। तो आपने मुझसे डाउट तो पूछा ही नहीं एक भी बार, आपको समझ में नहीं आया तो, है ना। मैं क्लास स्टार्ट होने के पहले हमेशा पूछती हूँ कि बेटा क्या डाउट है, तो आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, यू डोंट आंसर एनीथिंग। यस। हैदर, दक्ष, यस मैम। बेटा इस सेंटेंस का मतलब बताओ। द ड्रेसेस देयर अपीयर टू बी क्वाइट चीप। ओके, पूजा।
मैं हम्म मैम हमको ये जो 5th वाला है ना हम्म मैम, ये इसमें ये कुछ समझ में नहीं आया। ये जो आपने वर्ड लगाया है ना, हम्म ये वो मतलब वो वर्ड इस पर कैसे लगेगा? चलो मैं आपको समझाती हूँ इसको कैसे करना है, ध्यान से सुनना सब लोग। द ड्रेसेस देयर अपीयर टू बी क्वाइट चीप, मतलब कि जो ड्रेसेस वहाँ है वो क्वाइट चीप, चीप मतलब होता है सस्ता, क्वाइट मतलब थोड़ी, थोड़ी सस्ती है। ड्रेसेस जो वहाँ हैं वो थोड़ी सस्ती हैं। तो इसको जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे तो अपन उन ड्रेसेस की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे दोज ड्रेसेस, क्योंकि हम पर्टिकुलरली उन ड्रेसेस की बात कर रहे हैं। दोज, दीज, दैट, ये जो वर्ड होते हैं हम इनका यूज करते हैं, ड्रेसेस प्लूरल है, ठीक है। तो इसका प्लूरल हम ड्रेसेस के आगे लगाएंगे वर्ड दोज, कि वे जो ड्रेसेस हैं देयर वहां पर अपीयर टू बी क्वाइट चीप, वो ज्यादा सस्ती दिखाई देती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे दोज वर्ड का यूज किया है। THOAS वर्ड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ प्लूरल, जब हम पर्टिकुलर उन्हीं चीजों की बात करें कि वहां जो वो चीज रखी हुई है, अपन दीज, दैट, दीज, दोज का यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दोज ड्रेसेस पुट किया है, क्योंकि ड्रेसेस जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, और उसके लिए हम दोज वर्ड का यूज करते हैं, दीज की जगह दोज का यूज करते हैं। ओके। Sixth one is the news of his death came to us as a big shock. मीनिंग बताओ इसका, कौन बताएगा मीनिंग? यस जय। एक सेकंड मैम। हम्म, जो न्यूज आई उसकी डेथ की वो हमारे लिए एकदम शॉकिंग है, शॉक के साथ है हमारे पास। हाँ ठीक है। कि जो इसका मतलब ये है कि हमारी जो द न्यूज ऑफ हिज डेथ, मतलब उसकी डेथ की जो न्यूज है केम टू अस एज अ बिग शॉक, हमारे पास जब आई तो वो बहुत ही बड़े शॉक की तरह आई, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि द न्यूज वर्ड जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है? इट इज अ लिविंग पर्सन या फिर नॉन लिविंग थिंग है न्यूज? मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास में सिर्फ जय ही प्रेजेंट है। यस जय। मैम नॉन लिविंग। ठीक है। और मुझे बताओ नॉन लिविंग के साथ अपन कौन सा जो की वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मैम जो की हाँ दैट। यस, सो वी विल यूज द वर्ड दैट हियर, क्योंकि जो द न्यूज है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। इट इज नॉट अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के साथ हु का यूज करते हैं जब अपन दैट की बात करते हैं। तो यहाँ द न्यूज, किस चीज की न्यूज? दैट ही हैज डाइड, है ना, कि वो मर चुका है, ये वाली न्यूज केम टू अस एज अ बिग शॉक, हमारे पास किस तरीके से आई? एज अ बिग शॉक। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? द न्यूज, जो कि क्या न्यूज थी? दैट ही हैज डाइड, कि वो मर चुका है, केम टू अस एज अ बिग शॉक, हमारे पास एक बड़े शॉक की तरह वो न्यूज आई। ओके। नाउ चेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल वन। अब आपको ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के दे रखे हैं, उसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड दैट ही वाज इनोसेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर यहाँ दैट लगा रखा है उसने वर्ड, ही हैज यूज्ड द वर्ड दैट हियर। मैं एक मिनट आपको स्क्रीन पे बता देती हूँ, जिसके पास बुक नहीं है यू कैन इजीली सी फ्रॉम देयर। हाँ, change the following sentences into simple ones. He said that he was innocent, है ना।
अब यहाँ पर पहली बात तो ये देखो कि जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो दैट यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब अपन को दैट को यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमको कौन सा सेंटेंस बनाना है, ये वी हैव टू मेक सिंपल सेंटेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? he declared his innocence, है ना, क्योंकि वो खुद बोल रहा है यहाँ पर, है ना। हम ये थोड़ी बताएंगे कि उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि वो एक इनोसेंट है। जब अपन ऐसा बोलेंगे कि उसने कहा था कि वो इनोसेंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन हमको इसको सिंपल में बनाना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? he declared, मतलब उसने ऐसा घोषित किया, ऐसा कहा, है ना। क्या कहा उसने? he declared his innocence, उसकी इनोसेंस को उसने डिक्लेयर किया। अब जब इसमें अपन ने पूरा ये सेंटेंस बनाया, he declared his innocence, तो इसमें एक ही वर्ब हुई। कौन सी वर्ब हुई? व्हाट इज द वर्ब इन दिस? डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड वर्ब है, और इनोसेंस हमने पीछे ऑब्जेक्ट पुट किया। ये वाले सेंटेंसेस बेटा इसी तरीके से बनेंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आपको इस सेंटेंस को जितना सिंपल वे में आप बना सकते हो, उसको उस तरीके से आपको बनाना है। यस जय? हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ जो दैट है वो हटा दो, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसा ही सेड ही वाज इनोसेंट। नहीं बेटा, पहली बात तो इसमें 2 बार ही आ रहा है, ठीक है, हम सिंपल सेंटेंस में 2 बार ही नहीं लगा सकते। दूसरी बात, सेड और वॉज 2 वर्ब हो गई हमारे पास, ये वॉज का भी यूज हम कर रहे हैं, सेड का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो हमको तो मैम फिर ये भी जो ऊपर पहली मैम फिर ये बात जो तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही जय, सेड, मेरी बात सुनो जय, देखो यहाँ क्या दे रखा है, ही वॉज इनोसेंट, ये एक मेन क्लॉज है, क्योंकि इसका खुद का मीनिंग बन रहा है एक, इसमें वर्ब वॉज है, सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। दूसरी बात, आगे का जो क्लॉज है ही सेड जो है ना, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि वो पीछे वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो आपको इस सेंटेंस को ब्रेक करके एक ही में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू ओनली वन सेंटेंस, एक ही में कन्वर्ट करना है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से सेड भी हटा देंगे, वॉज भी हटा देंगे, है ना, और इनोसेंट हमने वॉज के साथ लगाया था, तो वो जब कन्वर्ट करेंगे हम उसको प्रेजेंट टेंस की इंफिनिटिव वर्ब में, तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, या फिर सेड के साथ इनोसेंस यूज नहीं कर सकते, इट विल बिकम रॉन्ग सेंटेंस। हमको इसी तरीके से इसको बनाना पड़ेगा कि ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, उसकी मासूमता को उसने बताया। और इसमें भी यही बता रहा है कि उसने ऐसा कहा कि वो बहुत मासूम है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, वी हैव टू चेंज इट इनटू सिंपल। तो ये इसी तरीके से बनेगा, वी कैन नॉट हैव अदर वे ऑफ मेकिंग दिस सेंटेंस एज सिंपल सेंटेंस। ओके जय? मैम यस। मैम इसमें तो जैसे अपन ने बना दिया ही डिक्लेयर हिज इनोसेंस, पर अगर हमको जो क्वेश्चन है उसी से अगर बनाना है, जैसे ये तो अपना अलग लाइन लिख दी, पर अगर हमको क्वेश्चन से ही बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे या क्या करेंगे फिर? बेटा क्वेश्चन से मैं यही कह रही हूँ ना आपको कि वी कैन नॉट मेक, क्योंकि हम क्वेश्चन से इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी हमको दो हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी है, 2 वर्ब्स दे रखी है, हम उसको ब्रेक करके यूज करके हम बना ही नहीं सकते हैं उस सेंटेंस को, हमको उसको अलग वर्ड को यूज करके ही उस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो सेंटेंस है, हम उसका जो मीनिंग है ना वो चेंज हो जाएगा पूरा, है ना। आप कह रहे हो कि जो ऊपर जो सेंटेंस दे रखा है उसी का यूज करके बनाओ, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगी कि ही सैड, फिर दैट हटा दिया, ही वॉज इनोसेंट, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही हो गया। पहले मैंने इसको दैट भी हटा दिया ना, तो भी मेरे को यहाँ सैड के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा कहा है, ये एक पूरा मेन क्लॉज बन गया, ये खुद एक सिंपल सेंटेंस बन गया अपने आप में। तो हमको एक से ज्यादा सेंटेंस फॉर्म नहीं करना है, हमको एक ही सेंटेंस बनाना है, therefore we have to use only this word to make it as simple sentence। ठीक है जय? ओके सेकेंड वन, दूसरा देखो, हाउ लॉन्ग आई विल स्टे हियर इज डाउटफुल, मैं यहाँ कितनी देर तक रुकूंगा, ये बहुत ज्यादा डाउटफुल है, मतलब श्योर नहीं है, इट इज अ डाउट। तो पहली बात तो हमने यहाँ पर हाउ लॉन्ग जो वर्ड यूज किया है, हाउ लॉन्ग ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है,
we will use this word in complex sentence. इसलिए हमको यहाँ से कौन सा वर्ड रिमूव करना है? सबसे पहले we have to remove the word how long. ठीक है, तो दूसरी बात अपन इसको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या लगाएंगे? हाउ लॉन्ग को हम ना सिंपल वर्ड्स में ड्यूरेशन बोलते हैं. द ड्यूरेशन का मतलब यही होता है कि कितनी देर, कितने टाइम तक. तो हाउ लॉन्ग को हटा के वी विल यूज द वर्ड द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे. आई किस में चेंज हो जाएगा? माई में. द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे इज डाउटफुल. अब इस सेंटेंस का भी यही मतलब है कि मैं यहाँ कितनी देर तक रुकूंगा, ये डाउटफुल है. इसको जब मैंने सिंपल सेंटेंस बनाया तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे इज डाउटफुल. ठीक है. थर्ड वन इज आई वॉन्ट टू बाय दैट कार वॉट एवर मे बी द कॉस्ट. यस पूजा. हमको ये सेकेंड वर्ड नहीं समझ में आया. देखो पूजा, इसमें क्या करना है आपको? हाउ लॉन्ग वर्ड जो दे रखा है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम यूज करते हैं, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना है. तो हाउ लॉन्ग वर्ड हटा के आप कौन सा सिंपल वर्ड यूज करोगे? यू विल यूज द वर्ड ड्यूरेशन. ड्यूरेशन का मतलब भी हाउ लॉन्ग ही होता है. ठीक है, तो हम ये वाला वर्ड हटा देंगे. तो हम क्या लिखेंगे? द ड्यूरेशन. किस चीज की ड्यूरेशन? आई को हम किस में चेंज कर देंगे? माई, क्योंकि मैं मेरी बात कर रही हूँ ना, है ना, इसलिए हम यहाँ आई को कन्वर्ट कर देंगे माई में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए. द ड्यूरेशन ऑफ किस चीज का ड्यूरेशन? माई स्टे, कि मैं कितनी देर तक रुकूंगी, इज डाउटफुल. यहाँ पर ने हियर भी हटा दिया, विल भी हटा दिया, हाउ लॉन्ग भी हटा दिया. क्यों हटाया? क्योंकि इतनी सारी वर्ब हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वी आर मेकिंग अ सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में इतनी सारी वर्ब्स का यूज हम नहीं कर सकते. तो इसको कितना शॉर्ट करके आप एक ही वर्ब का यूज करके किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो, आपको ऐसा करना है सेंटेंस. अंडरस्टूड? ओके. नाउ सी द थर्ड वन, आई वांट टू बाय दैट कार व्हाटएवर मे बी द कॉस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है? व्हाटएवर. व्हाटएवर वर्ड जो है ना, अब ये मत सोचना आपके यहाँ दैट वर्ड आया है तो दैट वर्ड जो है वो वर्ड आपने यूज किया कॉम्प्लेक्स के लिए. नहीं, यहाँ पे हम ये आई वांट टू बाय दैट कार, ये खुद में एक मेन क्लॉज है सेंटेंस का, और व्हाटएवर जो है ना वो अपन ने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूज किया है. तो हमको ये वाला वर्ड यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, व्हाटएवर वर्ड. ठीक है, तो व्हाटएवर रिमूव करेंगे हम, क्या बन जाएगा सेंटेंस? सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू बाय दैट कार. अब व्हाटएवर मे बी ये सब हटा दिया और हमने ऐसा लिख दिया एट एनी कॉस्ट. पहले मुझे ये बताओ, व्हाटएवर मे बी द कॉस्ट, इसका क्या मतलब होता है? व्हाटएवर मे बी द कॉस्ट, पूरे सेंटेंस का मतलब बताओ. आई वॉन्ट टू बाय दैट कार व्हाटएवर मे बी द कॉस्ट. यस पूजा. मैम ये कितने रुपए की है और ये कार कितने रुपीस की है? नहीं जय, okay, this time Lakshya will answer. Yes Lakshya. मैम इसका मतलब है मेरे को ये कार चाहिए और ये कितने रुपए की है? नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहा है मीनिंग. यस जय. मैम इसका मतलब है कि आई वांट दिस कार, मुझे ये कार चाहिए, इसकी कितनी भी कीमत हो पर मुझे तो ये खरीदनी है. यस, यही है इसका मतलब. इसका मतलब क्या है कि आई वॉन्ट टू बाय दैट कार, मुझे वो कार खरीदनी है, वॉट एवर मे बी द कॉस्ट, चाहे उसकी कितनी भी कीमत हो, पर मुझे तो ये वाली कार खरीदनी है. ठीक है, तो यहाँ पे चाहे कितनी भी कीमत हो, ये जो वर्ड है ना, चाहे कितनी भी कीमत हो, इसको अपन चेंज करके कैसे लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बाय दैट कार एट एनी कॉस्ट. एट एनी कॉस्ट का मतलब भी यही होता है कि चाहे उसकी कितनी भी कीमत हो. तो हमने सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए व्हाटएवर और मे और बी तीनों वर्ड हटाए यहाँ से. वी हैव रिमूव्ड दिस थ्री वर्ड्स फ्रॉम हियर, व्हाटएवर मे बी, और हमने क्या पुट कर दिया? एट एनी कॉस्ट.
ठीक है बेटा, आपको ना क्या करना है कि आपको उसी सेंटेंस का क्या सिंपल मीनिंग निकलता है उन वर्ड्स का यूज करके आपको उस सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, आई नो दिस सेंटेंसेस आर वेरी टफ, पर आप अभी समझने के लिए देखो ये हम अभी समझने के लिए पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग इट फॉर कि हम आगे जो हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि हम किस तरीके से इन सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड बनाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस सेंटेंसेस। ठीक है, आप अभी सिर्फ समझ लो उसको एक बार, क्योंकि आपको इन सेंटेंसेस को लर्न तो करना नहीं है। यू नो नीड टू लर्न दिस सेंटेंसेस, जस्ट यू हैव टू गेट इनटू माइंड कि हम किस तरीके से इनको चेंज करते हैं इन सेंटेंस को। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स चीज आती है और हमको वो सीखना है कि हम किस तरीके से उसको चेंज करेंगे। ओके, although she is not very smart, she does well by virtue of her honesty and hard work। अब बेटा अपन ने इसकी पहले वाली एक्सरसाइज में although को किस वर्ड से चेंज किया था, बताओ मुझे जल्दी से। although हमने किस वर्ड की जगह लिखा था? यस जय। इन द स्पाइट ऑफ। यस, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऑल्दो को हटा के वी विल पुट द वर्ड इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि अब हम उसको काय में चेंज कर रहे हैं, सिंपल में चेंज कर रहे हैं। पहले हमने कॉम्प्लेक्स में चेंज किया था तो ऑल्दो लिख दिया था। तो इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग वेरी स्मार्ट, फिर पूरा सेंटेंस पीछे का ऐसे ही रहेगा, शी डज वेल बाय वर्च्यू ऑफ हर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। यहाँ सिर्फ क्या चेंजेस होंगे, शी इज नॉट वेरी स्मार्ट को हम इन स्पाइट ऑफ के साथ क्या लिख देंगे, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग वेरी स्मार्ट। सिर्फ इतना चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा पूरा सेंटेंस पीछे का। देयर विल बी नो अदर चेंज इन द सेंटेंस। ठीक है, अगला सेंटेंस है द मैन हु इज वियरिंग ब्लैक इज अ ग्रेट जूडो प्लेयर। यस जय। मैम एक तो है ना, अगर थोड़ा एक बार कम समझ आया, पर अगर हम इसको ये सेंटेंस बनाते हैं, शी इज नॉट वेरी स्मार्ट, शी डज वेल वर्च्यू फॉर हर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क, तो ये सही होगा। बेटा आपको इन स्पाइट ऑफ वर्ड का यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर रिमूविंग द ऑल द वर्ड, और सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है। वी डोंट हैव टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, देयरफॉर ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको अगर इन स्पाइट ऑफ लगाना है, उसके बाद आप भले से सेंटेंस में जो चेंजेस आपने किए हैं यू कैन डू दैट ऑल्सो। आपने क्या सेंटेंस बनाया है? She is not very smart, she does well virtue for her honest and hard work। हमने in spite of use ही नहीं किया। नहीं, आपको इंस्पाइट ऑफ यूज करना पड़ेगा, और इंस्पाइट ऑफ के बाद आप नॉट लगाओगे। इंस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग आप नहीं भी लगाओ तो चलेगा, बट यू हैव टू यूज इंस्पाइट ऑफ नॉट वेरी स्मार्ट, क्योंकि ऑलरेडी शी तो पीछे वाले सेंटेंस में आ रहा है, तो आपको दोबारा शी शुरू में यूज करने की नीड नहीं है। यू कैन मेक इट एज इंस्पाइट ऑफ नॉट वेरी स्मार्ट शी डज वेल बाय वर्च्यू ऑफ हर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ओके, अगले वाले सेंटेंस में आपको हु हटाना है, क्योंकि अपन ने जो इसके पहले वाली एक्सरसाइज की थी उसमें अपन ने हु वर्ड पुट किया था। तो हु वर्ड आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, द मैन इन द ब्लैक बेल्ट इज अ ग्रेट जूडो प्लेयर। इज वियरिंग हट जाएगा और डायरेक्ट आप लिखोगे द मैन इन द ब्लैक बेल्ट इज अ ग्रेट जूडो प्लेयर। ओके बेटा, टाइम ओवर होने वाला है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग। ये जो बाकी के दो और हैं वो मैं समझा देती हूँ। आफ्टर दैट आई विल एंड द क्लास एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है वो देखो, द मैन sorry, the news that he had been transferred to Mumbai came to us as a sudden surprise। यहाँ पे कौन सा वर्ड कॉम्प्लेक्स वर्ड की तरह आया है? दैट, दैट वर्ड आया है यहाँ पे, तो हम उसको हटाएंगे। द न्यूज, फिर दैट हटा के ऑफ लग जाता है। द न्यूज ऑफ हिज ट्रांसफर टू मुंबई केम टू अस एज अ सडन सरप्राइज। बेटा यहाँ पे अपन प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन आगे के जो ये चीजें हैं उनको सबको हटा देंगे। दैट ही हैड बीन ट्रांसफर्ड, ये अपन हटा देंगे और क्या लिखेंगे, द न्यूज ऑफ हिज ट्रांसफर ना, क्योंकि ही की बात कर रहे हैं अपन, तो ही विल चेंज इट टू हिज, और क्या हो रही है, उसके ट्रांसफर की बात हो रही है। द न्यूज ऑफ हिज ट्रांसफर टू मुंबई केम टू अस एज अ सडन सरप्राइज।
फिर when I heard that news I rushed to that place, यहाँ पे that हट जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, hearing, क्योंकि when भी आया है इसमें, when भी हटा देंगे, है ना। hearing that news I rushed to his place, heard की जगह क्या हो जाएगा, hearing, कि वो न्यूज सुनते ही, है ना, कि जब मैंने वो न्यूज सुनी तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ing लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हियरिंग, सॉरी दैट रहेगा इसमें, क्योंकि अपन ऑलरेडी हमने व्हेन का यूज किया है यहाँ पे एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हियरिंग दैट न्यूज आई रश्ड टू हिज प्लेस, ठीक है। अब आप एक बार फिर से इनको सारे सेंटेंसेस को पढ़ के देखना, है ना, एक बार इनको पढ़ना, इनको समझना। स्टिल इफ यू विल हैव एनी डाउट यू विल आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना। यस पूजा। मैम सेकंड वाले में, कौन सा सेकंड मैम वाला? हाँ, मैम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वाला, हाउ लॉन्ग आई विल स्टे। उसमें हाँ, उसमें इट एनी, वो इट एनी, ये थर्ड वाला पूछ मैम, थर्ड रहा वाला कॉस्ट, इट एनी कॉस्ट क्यों आया? बेटा देखो, वॉट एवर मे बी द कॉस्ट, इसका मतलब होता है चाहे कितनी भी कीमत हो। तो हमने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वॉट एवर वर्ड का यूज किया था, वॉट एवर मे बी। लेकिन जब अपन इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम वॉट एवर मे बी हटा देंगे और लिखेंगे एट एनी कॉस्ट। इसका भी यही मतलब होता है, चाहे कितनी भी कीमत हो। तो हमको उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है, इसलिए हमने वॉट एवर मे बी रिमूव करके वी हैव यूज्ड द वर्ड एट एनी कॉस्ट। Now today you will do all the exercises at your home. You will complete your book, है ना। और कल से आपकी हिंदी की क्लास लगेगी। We will continue the next grammar class after next week, है ना। नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करेंगे। एंड यस जय। मैम एक्सरसाइज थर्ड से या फोर्थ से करेंगे? बेटा थर्ड एक्सरसाइज बची से है ना? समझेंगे, हाँ थर्ड और फोर्थ अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, है ना। ओके तब तक आपको और डाउट्स हो अभी तक के लेसन्स में तो आपको निकाल लेना डाउट्स। और अब हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी ग्रामर की लगेगी तब हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो टाइम इज ओवर नाउ एंड आई एम एंडिंग द क्लास।